हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। मैं हूं फ़ाद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। स्टैटिस्टिक्स के इस कोर्स के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या हैं, डेटा एंड टाइप्स ऑफ द डेटा क्या हैं। तो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आप फ़ाद हुसैन CS से यूट्यूब पे मुझे सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे एंड डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ यहाँ पे सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ मौजूद है। विथ ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विथ मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फ़ाद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद है, जिसे फ़ाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप वहाँ पर पहुँच सकेंगे। वहाँ से फ्रीली ये तमाम चीज़ें डाउनलोड की जा सकती हैं। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मुझे ब्लॉग फ़ाद हुसैन CS blogspot.com पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है ट्रम वेरिएबल से। तो स्टैट्स के अंदर ट्रम वेरिएबल का मतलब ये है कि कोई ऐसी वैल्यू जो बार बार या किसी खास स्टेज के बाद चेंज हो रही है। अगर हम प्रोग्रामिंग सेंटेक्स में बात करें या अगर आप पाइथन, आर या किसी और दूसरे हाई लेवल लैंग्वेज में बात करें तो हम वेरिएबल को किसी एक ऐसे वैल्यू से इंडिकेट करते हैं जिसमें कोई वैल्यूज़ आकर स्टोर हो और इन फ्यूचर उस वैल्यू को कभी भी चेंज किया जा सके या एक्सचेंज किया जा सके। तो इस वक्त यहाँ पर ए है, इक्वल का साइन यहाँ पर ऑपरेटर है और 5 एक ऑपरेंड यानी एक वैल्यूज़ है। तो इस वक्त ए एक वेरिएबल है जिसमें 5 वैल्यूज़ आकर स्टोर हो रही है। वेयर एज इन स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट ए वेरिएबल इज एन any characteristics, number or quantity that can be measured or counted. A variable may also be called a data item. इस वक्त इस वेरिएबल में जो कि कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है यानी कोई खसूसियात हो सकती है किसी चीज़ की, कोई नंबर हो सकता है, कोई क्वांटिटी हो सकता है या कोई मेजर्ड काउंटेड नंबर हो सकता है, वो इस वक्त इस ए में आकर स्टोर हो रहा है। तो बात फिर ये होती है, वेरिएबल तो हमारा एक ट्रम है जिसमें वैल्यूज़ आकर स्टोर हो रही है। अब वो किस किस तरह के ट्रम हो सकते हैं जो वेरिएबल में आकर स्टोर होते हैं, जिसे यहाँ पर डेटा आइटम कहा गया है। तो इस डेटा आइटम को फर्दर क्लासिफाई किया गया है टाइप्स ऑफ डेटा में, जो कि फर्स्ट टाइप में हमारे पास क्वालिटेटिव है, नंबर 1, and the second one is a quantitative. What is a data? A data is nothing but a facts and figure। जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है या ट्रम है वो किसी भी फॉर्म पर हमारे कंप्यूटर में या किसी भी फॉर्मेट पे सेव हो रही है, वो डेटा है। तो ये डेटा ब्रॉडली डिवाइड है टू टाइप्स में, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव ऐसा डेटा जिसमें हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं या ये देखते हैं कि उसकी क्वालिटी किस तरह से इंडिकेट होगी। वेयर एज अ क्वांटिटेटिव जहाँ पर हम चीज़ों की क्वांटिटी देख रहे होते हैं। तो द फर्स्ट टर्म इज क्वालिटेटिव, जिसमें हमारे पास सबसे पहला फर्दर टाइप आता है जिसको मैं यहाँ पर रोमन 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इट्स कॉल्ड अ नॉमिनल एंड द सेकंड वन इज अ ऑर्डिनल। व्हाट इज नॉमिनल एंड ऑर्डिनल? अच्छा, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, इन दोनों के अंदर हम चीज़ों की क्वालिटी देख रहे हैं। तो क्वालिटी देखने के लिए यहाँ पर जो डेटा है वो कैटेगोरिकल है। कैटेगोरिकल से मुराद ये उनकी कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो फर्स्ट वन अगर मैं नॉमिनल में देखूँ तो यहाँ पर जो कैटेगरी है वो जेंडर हो सकती है जिसमें मेल एंड फीमेल। हेयर कलर्स हो सकते हैं, वो ब्लॉन्ड हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में रहने वाले लोग हैं वो एशियन हो सकते हैं, यूरोपियन हो सकते हैं, इस तरह के जो नेम्स हैं इसमें चीज़ों की कैटेगरी है। लेकिन आप इस चीज़ को देखें, इस कैटेगरी में कोई रैंकिंग नहीं है। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि मेल 1 है और या फीमेल या वुमेन जो है वो नंबर 2 में, या इसी तरह ब्राउन कलर 1 में है एंड ब्लॉन्ड 2 पे है, एशियन 1 पे है, ठीक है, या यूरोपियन या दूसरे जो कॉन्टिनेंट के लोग हैं उनकी कोई कैटेगरी है। तो उसमें कोई कैटेगरी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिटेटिव ऐसा डेटा है जिसके अंदर आपकी क्वालिटी डेटा की देखी जाती है और नॉमिनल उसका एक सब पार्ट है या फर्स्ट पार्ट है। उसके अंदर आपके पास डेटा कैटेगरी में तो होता है लेकिन उसके दरमियान कोई रैंकिंग नहीं होती, कोई पोजीशन नहीं होती। दैट इज सेड टू बी अ नॉमिनल डेटा। सो व्हाट इज़ द ऑर्डिनल डेटा? ऑर्डिनल डेटा भी क्वालिटेटिव डेटा के अंदर ही आता है और इसमें डेटा कैटेगोरिकल होता है यानी कैटेगरी वाइज होता है। बस इसके अंदर एक और चीज़ ऐड हो जाती है कि इसके अंदर रैंकिंग मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल क्लास में जो स्टूडेंट की रैंकिंग होती है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की होती है। तो फर्स्ट का मतलब है नंबर 1, सेकंड 2 एंड थर्ड 3। तो इसमें कैटेगोरिकल डेटा इंक्लूडिंग रैंक के साथ है। हम अगर स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर की कैरेक्टर्स देखें तो ए विल बी द फर्स्ट वन, फर्स्ट कैरेक्टर है, बी विल बी द सेकंड वन, सी विल बी द थर्ड वन एंड सो ऑन। तो इसमें भी चीज़ों की कैटेगरीज बनी हुई है कैटेगरी वाइज। इसी तरह कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्ट है, लो है,
है, मीडियम है, ठीक है। सब्जेक्ट्स के साथ साथ चीज़ों की साइजेस के बेस पर भी बनाया जाता है, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम, ठीक है, स्मॉल, ये उसकी कैटेगरीज बनी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डिनल एक ऐसा कैटेगोरिकल डेटा है जिसमें चीज़ों की कैटेगरी विथ रैंकिंग होती है, और नॉमिनल में डेटा की कैटेगरी ज़रूर होती है लेकिन उसके अंदर रैंकिंग नहीं होती। दैट विल बी साउंड गुड, आई थिंक, आई एम श्योर के क्वालिटेटिव डेटा में नॉमिनल एंड ऑर्डिनल क्या है। एंड द सेकंड ब्रॉडली टाइप इज़ अ क्वांटिटेटिव, जिसमें बाय वर्ड ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर चीज़ों की क्वांटिटी देखी जाती है। क्वांटिटी से क्या मुराद है? क्वांटिटी से मुराद ये हो सकता है कि एक डेटा वो है जो होल नंबर में हो सकता है और एक डेसिमल पॉइंट के साथ हो सकता है। तो फर्स्ट वन यहाँ पर जो है हमारे पास है, इसको हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं, और सेकंड वन जो कंटिन्यूअस है। ऐसा डेटा जो काउंटेबल है उसे हम डिस्क्रीट कहते हैं, और ऐसा डेटा जो काउंटेबल नहीं है वो कंटिन्यूअस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, डिस्क्रीट में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास, जब तक आपकी क्लास कंटिन्यू है और उसके अंदर नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हैं हम उसे आसानी से गिन सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से किसी कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स हो गए, ठीक है। किसी गेम में जो प्लेयर होते हैं, जैसे मैं क्रिकेट की बात करूँ, 11 प्लेयर खेल रहे हैं, तो ये काउंटेबल है। लेकिन अगर मैं हाइट ऑफ चिल्ड्रन की बात करूं, जितने भी चिल्ड्रंस हैं इस दुनिया में, उन सब की हाइट मेजर करना एक नामुमकिन सी बात है, ठीक है। स्पीड ऑफ कार, तो हम उसको किसी एक स्पेसिफिक डोमेन पे फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो कंटिन्यूस डेटा है। कहीं पर उसकी स्पीड 20 है तो थोड़ी से लम्हे बाद जो है 20 पॉइंट समथिंग वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, सो ऑन, ठीक है। इसी तरह कंटिन्यूस डेटा में आप ये कंसीडर कर सकते हैं जो आपका टेम्परेचर है वो भी एक कंटिन्यूस डेटा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली उसमें चेंजिंग आ रही है, कभी ह्यूमिडिटी लेवल चेंज होती है, कभी फ़ारेनहाइट वैल्यूज़ में कंटिन्यूसली चेंजिंग आ रही है, तो ये आपका कंटिन्यूस डेटा है। इसी तरह कंटिन्यूस डेटा की एग्जांपल के अंदर फर्दर और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जिसमें हमने टेम्परेचर देख लिया, इसी तरह से जो रेन की क्वांटिटी है, ठीक है, वो भी कंटिन्यूस डेटा में आ सकती है। इन सिंपल वर्ड, ऐसा डेटा जो काउंटेबल है वो डिस्क्रीट है, और जो काउंटेबल नहीं है हम उसे कंटिन्यूस डेटा कह रहे होते हैं। होपफुली आपको ये चारों टाइप्स ऑफ द डेटा में क्लियर होगी। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर जवाब ऑलरेडी मौजूद है, तो आप इसके पाउज करके भी खुद से भी अपने आप को चेक कर सकते हैं कि इस डेटा सेट में, जो कि एक टेबल के फॉर्म पर रॉज एंड कॉलम के साइड पे है, इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, प्लेयर नेम है, पोजीशन है, सीजन प्लेड है, एवरेज पॉइंट्स हैं एंड चैम्पियनशिप्स हैं। तो इसमें जो नेम्स हैं ये एक क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है, ये क्वालिटी डिफाइन कर रहा है। इसी तरह पोजीशन भी क्वालिटेटिव डेटा है, जबकि नंबर्स जहाँ पर जो मौजूद हैं वो क्वांटिटेटिव हैं, ये भी क्वांटिटेटिव हैं और ये भी क्वांटिटेटिव है। अब आपको कमेंट्स में मुझे ये बताना है कि क्वालिटेटिव में, ये दोनों जो क्वालिटेटिव हैं, इनमें क्वालिटेटिव के 2 टाइप्स में से पहला एंड दूसरा कौन से टाइप में आता है। इसी तरह क्वांटिटेटिव के अंदर पहले, दूसरे और तीसरे के अंदर जो हमने क्वांटिटेटिव में 2 टाइप्स देखी हैं, उन 2 टाइप्स में ये तीनों जो हैं कौन कौन से टाइप्स में आते हैं। तो होपफुली आपको ये सेशन पे ये बात क्लियर होगी कि स्टैट्स में वेरिएबल का क्या कॉन्सेप्ट है, उन वेरिएबल्स में जो वैल्यू सेव होती है विच मीन डेटा आइटम, वो फर्दर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में किस तरह से ड्राइव हैं, और उसके फर्दर 2 टाइप्स नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड डिस्क्रीट एंड डेटा क्या है। तो नेक्स्ट सेशन पर मुलाकात होगी जहाँ पर हम फर्दर जानेंगे कि एक्चुअली वेरिएबल्स एंड रैंडम वेरिएबल का क्या कॉन्सेप्ट है और वो स्टैट्स में किस तरह से इस्तेमाल होती है। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।